कैंसर स्क्रीनिंग ये शब्द सुनते ही ना मन में कई तरह के सवाल आते हैं, है ना? तो चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं और इस पूरे विषय को एकदम आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सोच कर देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को शुरू होने से पहले ही पकड़ लेना कितना अच्छा हो सकता है ना? कैंसर स्क्रीनिंग का मकसद भी बिल्कुल यही है। ये बीमारी के आने का इंतजार नहीं करती, बल्कि पहले से ही उसकी तलाश में रहती है। अच्छा, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जल्दी जांच की अहमियत के बारे में। फिर कुछ आम स्क्रीनिंग कौन कौन सी होती हैं उन्हें समझेंगे। इसके बाद देखेंगे कि स्क्रीनिंग की पूरी यात्रा कैसी होती है, जो भी मन में डर या चिंताएं होती हैं उन पर कैसे काबू पाया जाए, और आखिर में सबसे ज़रूरी बात क्या है उस पर गौर करेंगे। तो चलिए अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, जल्दी जांच की शक्ति। और सबसे पहला और सबसे ज़रूरी सवाल यही है, आखिर ये कैंसर स्क्रीनिंग है क्या और ये इतनी ज़रूरी क्यों है? तो देखिए, सीधी सी बात है, कैंसर स्क्रीनिंग एक ऐसी मेडिकल जांच है जिसे खास तौर पर इसलिए बनाया गया है ताकि कैंसर का पता तब चल सके जब कोई लक्षण भी ना दिख रहे हों, क्योंकि यही वो समय होता है जब इसका इलाज सबसे अच्छे तरीके से किया जा सकता है। हाँ, और एक बात गांठ बांधने वाली है, स्क्रीनिंग का लक्ष्य ये बताना नहीं है कि कैंसर है ही नहीं, उसका काम है बस पता लगाना, एक तरह से संकेत देना। ये बस संभावित मुद्दों को जल्दी खोजने के बारे में है ताकि जरूरत पड़ने पर आगे की जांच हो सके। चलिए अब जरा और गहराई में जाते हैं और कुछ सबसे आम स्क्रीनिंग टेस्ट्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। ये वो जांचें हैं जिनके बारे में अक्सर सुनने में आता है। तो लिस्ट में सबसे पहला है मैमोग्राफी। ये स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर का पता लगाने के लिए एक बहुत ही जरूरी एक्सरे जांच है। और ये प्रक्रिया होती कैसे है? देखिए, बहुत सीधी है। पहले स्तन को एक खास एक्सरे मशीन पर रखा जाता है, फिर साफ तस्वीरें लेने के लिए एक प्लास्टिक प्लेट से कुछ देर के लिए हल्का दबाव डाला जाता है, और बस आमतौर पर इस पूरे काम में करीब 20 मिनट ही लगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कोलोनोस्कोपी की। ये कोलोरेक्टल कैंसर यानी बड़ी आंत के कैंसर का पता लगाने के लिए एक बहुत ही मुख्य जांच मानी जाती है। इस प्रक्रिया में आराम का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिसके लिए हल्का सेडेशन दिया जाता है। फिर एक पतली लचीली ट्यूब जिसके सिरे पर कैमरा लगा होता है, उससे कोलन की जांच की जाती है। और सबसे खास बात यह है कि अगर जांच में कोई पॉलिप्स मिलते हैं तो उन्हें अक्सर उसी समय हटाया भी जा सकता है। आगे बढ़ते हैं पैप स्मीयर और HPV टेस्ट पर। ये दोनों सर्वाइकल कैंसर का जल्द पता लगाने के लिए की जाने वाली बहुत जरूरी जांचें हैं। ये भी एक बहुत ही तेज और सीधी प्रक्रिया है। इसमें पहले एक स्पेक्युलम का इस्तेमाल करके योनि नलिका को धीरे से खोला जाता है। फिर एक छोटे से ब्रश से सर्विक्स यानी गर्भाशय ग्रीवा से कुछ सेल्स इकट्ठे किए जाते हैं, और आखिर में इस सैंपल को जांच के लिए लैब भेज दिया जाता है। अच्छा, इन तीन के अलावा भी कुछ और आम स्क्रीनिंग है, जैसे जो लोग फेफड़ों के कैंसर के लिए हाई रिस्क पर हैं उनके लिए लो डोज CT स्कैन होता है। ये 30 सेकंड से भी कम का दर्द रहित स्कैन है। फिर आता है PSA ब्लड टेस्ट, जो प्रोस्टेट कैंसर के लिए एक सिंपल ब्लड ड्रॉ है, और स्किन कैंसर के लिए त्वचा विशेषज्ञ स्किन की जांच करते हैं, जिसमें 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो अब जब हमने ये जान लिया है कि कौन कौन सी जांचें होती हैं, तो चलिए अब बात करते हैं स्क्रीनिंग की पूरी यात्रा की, यानी तैयारी से लेकर नतीजों तक। देखिए, स्क्रीनिंग से पहले की थोड़ी तैयारी मन को बहुत शांत रख सकती है। जैसे जो भी खास निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना, अपने जरूरी कागजात साथ रखना, जो भी दवाएं चल रही हैं उनकी एक लिस्ट बना लेना, और सबसे जरूरी बात, अगर मन में कोई भी सवाल है तो अपने प्रोवाइडर से जरूर पूछें, बिल्कुल भी संकोच ना करें। जब नतीजे आते हैं तो उन्हें समझना जरूरी है। वो मोटे तौर पे 3 तरह के हो सकते हैं। पहला, नॉर्मल, जिसका मतलब है कोई समस्या नहीं मिली। दूसरा, असामान्य निगरानी, यानी कुछ ऐसा मिला है जिस पर समय के साथ नजर रखने की जरूरत है। और तीसरा है असामान्य परीक्षण, मतलब अब आगे और जांच जैसे कि इमेजिंग या बायोप्सी की जरूरत है। अब एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर आते हैं। अक्सर लोग स्क्रीनिंग कराने से हिचकिचाते हैं, तो चलिए उन आम चिंताओं को समझते हैं और देखते हैं कि उन बाधाओं को कैसे पार किया जा सकता है। देखिए, मन में कई तरह की चिंताएं आती हैं, जैसे परिणामों का डर, पर बड़ी तस्वीर यह है कि जल्दी पता लगाना ही असरदार इलाज के लिए सबसे मजबूत हथियार है। फिर आती है प्रक्रिया के दौरान असुविधा की चिंता, लेकिन ये असुविधा बस कुछ देर की और अस्थायी होती है। और लागत, तो ज्यादातर बीमा योजनाएं इन जरूरी स्क्रीनिंग को बिना किसी अतिरिक्त लागत के कवर करती हैं।
तो अब हम आते हैं सबसे अहम बात पर। आखिर ये सब इतना मायने क्यों रखता है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? ये जो बात कही गई है ये बहुत गहरी है। हालांकि कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तम नहीं है, लेकिन नियमित उम्र उपयुक्त स्क्रीनिंग के लाभ अधिकांश लोगों के लिए जोखिमों से कहीं ज्यादा हैं। मतलब कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, पर जो फायदे मिलते हैं वो जोखिमों पर भारी पड़ते हैं। अपने स्वास्थ्य के लिए ये सक्रिय कदम उठाना आने वाले लंबे समय के लिए सबसे जरूरी कामों में से एक हो सकता है। तो फिर सबसे जरूरी कदम क्या है? बस एक, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर यानी डॉक्टर से बात करें। और जब उनसे बात हो तो इन चीजों पर जरूर चर्चा करें। अपनी उम्र, कोई भी जोखिम कारक यानी रिस्क फैक्टर्स और अपने परिवार का मेडिकल इतिहास। तो आखिर में बस ये एक सवाल है सोचने के लिए कि अपने स्वास्थ्य की देखभाल के लिए वो अगला सक्रिय कदम क्या हो सकता है जिस पर विचार किया जाए। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।